गांव सतपुरा में हरिया नामक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों छोटू और चंदा के साथ रहता है। गांव वाले बहुत गरीब हैं, जंगल से डरते हैं और कई सालों से रात को कोई खेत में नहीं जाता। हरिया मेहनती है, लेकिन सूखा और जानवरों के कारण उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। एक दिन जब हरिया अकेले खेत में काम कर रहा होता है, तभी एक शेर आता है। हरिया डरता है लेकिन भागता नहीं। शेर बोलता है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं देता। हरिया कहता है, अगर तू दोस्त बन सकता है तो मैं तुझे खाना दूंगा, पर वादा कर कि तू गांव को डराएगा नहीं। शेर मान जाता है। हरिया रोज शेर को खाना देता है। बदले में शेर खेत की रखवाली करता है। धीरे धीरे लोमड़ी, तोता, बंदर, खरगोश आदि जानवर भी दोस्त बन जाते हैं। छोटू और चंदा भी जंगल जाने लगते हैं और जानवरों से बातें करते हैं। जंगल और इंसान के बीच प्यार पनपने लगता है। कुछ लोग हरिया को जंगल का गुलाम कहकर मजाक उड़ाते हैं। सरपंच कहता है, एक दिन ये शेर तुझे खा जाएगा और फिर गांव पर हमला करेगा। गांव में मीटिंग होती है। लोग हरिया को गांव से निकालने की बात करते हैं। इस बीच गांव में आता है कालिया, एक खतरनाक शिकारी जो शेर की कहानी सुनकर लालच में आ जाता है। वह जानवरों को पकड़ने का प्लान बनाता है और जंगल में जाल बिछाता है। कालिया चालाकी से शेरों को पकड़ लेता है। बाकी जानवर डरकर भाग जाते हैं। जंगल उजड़ने लगता है। हरिया और उसके बच्चे बहुत दुखी होते हैं। छोटू और चंदा अपने दोस्तों तोता, खरगोश के साथ जंगल में घुसते हैं। वे शिकारी का ठिकाना ढूंढते हैं। रात को वे शेरों को ढूंढ निकालते हैं और जानवरों की मदद से उसे आजाद कराते हैं। एक दिन गांव में अफवाह फैलती है, शेर वापस आ गया है, अब गांव पर हमला होगा। लोग घबरा जाते हैं। सरपंच कहता है, अब राजा को बुलाना होगा। राजा आता है और दोनों पक्षों की बात सुनता है, हरिया, गांव वाले और कालिया की भी। राजा को सच्चाई का पता चलता है, कालिया गलत था और हरिया सही। राजा शेरों और जानवरों को जंगल के रक्षक घोषित करता है और जंगल को संरक्षित क्षेत्र बना देता है। हरिया को गांव का सबसे समझदार किसान माना जाता है। गांव और जंगल में भाईचारा बनता है। बच्चे जानवरों के साथ खेलते हैं। शिकारी को सजा होती है और जंगल सुरक्षित हो जाता है।